भाभी ने दी खुशियाँ। कल्पना की शादी को भी 25 साल हो गए थे। शादी के 10 साल बाद उसके देवर की नई शादी हुई थी। कई दिनों से कल्पना की तबीयत खराब चल रही थी। रह रहकर पेट में दर्द हो रहे थे। उसे कई दिनों से पीरियड नहीं आ रहे थे। उसने सोचा कि हार्मोन्स चेंज की वजह से पीरियड नहीं आ रहे। ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन वह डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। जब डॉक्टर ने उसके कई तरह के चेकअप लिखे और अल्ट्रासाउंड किया तो तब सभी रिपोर्ट में यह कंफर्म हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर ने यह बात उसे बताई तो एक बार को तो वह घबरा गई थी कि शादी के 10 साल बाद मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। इसके बाद भी वह हिम्मत करके घर गई और सबको इसके बारे में बताया। इसके बाद उसकी सास ने अपनी बेटी को ये बात बताई तो वो हंसने लगी और कहने लगी, लड्डू खिलाने के दिन तो छोटी बहू के होने चाहिए और खिलाने की तैयारी बड़ी कर रही है। उसको सुनकर बहुत झेप लगी, पर फिर वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तब उसके पति ने उसको समझाया और संभाला। बोले, कल्पना, किसी की बात का बुरा मत मानना, यह तो हमारी किस्मत है और भगवान ने हमारी सुन ली है। हम कई दिनों से इसी की कामना कर रहे थे। जब भगवान ने हमारी सुनी है तो दुख किस बात का। लोगों का काम कहने का होता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो और अपने इस समय को एंजॉय करो। खुशियों ने हमारे द्वार पर बहुत दिनों बाद दस्तक की है। तभी देवर ने आकर कहा, भाभी, आपने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इस दिन का तो इंतजार हम कब से कर रहे थे। आप अपना पूरा ध्यान रखना और जो मेरे लायक काम हो मुझे जरूर बताना। किसी भी बात की चिंता मत करना। इसी तरह कल्पना की प्रेगनेंसी के 9 महीने बीत गए, जिसमें देवर ने पूरा साथ दिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद देवर ज्यादातर समय भाभी के बेटे के साथ बिताने लगा। इसके कारण उसकी पत्नी उससे नाराज रहने लगी। आखिर में देवरानी ने चेतावनी दे ही दी। बोली, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर आप भाभी के बेटे के साथ। कल्पना के समझाने पर देवर ने अपना समय अपनी पत्नी के लिए भी निकालना शुरू किया, जिससे उन दोनों के रिश्ते में भी मधुरता आ गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।